हम तो निभाते रहे मोहब्बत पूरी शिद्दत से, मगर उसने हर वादे को झूठा बनाया था। आंखों में आंसू लिए, हाथों में तस्वीर लिए, कलेक्ट्रेट परिसर में टहल रही इस महिला के ऊपर ये शायरी बिल्कुल ही सटीक बैठती है। जी हाँ, कलेक्ट्रेट परिसर में टहल रही इस महिला को गौर से देखिए और हर कोई देखने वाला ये सोच रहा आखिर इस महिला की पीड़ा क्या है। इस महिला की पीड़ा को सुनेंगे तो शायद आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। रो रो कर ये महिला लोगों को अपनी पीड़ा बताती है। इसी दौरान पत्रकारों की नज़र इस महिला पर पड़ती है और पत्रकार सभी इस महिला के दर्द को कवर करते हैं। जी हाँ, ये महिला जो है जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के कस्बे की रहने वाली है, जहाँ पे इसे सनी सैनिक नाम के युवक से प्यार होता है और प्यार में महिला सनी के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि अपना धर्म भी परिवर्तन करते हुए उससे शादी का फैसला करती है। जी हाँ, इस महिला का नाम है खुशबू और ये अपना धर्म परिवर्तन करते हुए खुशबू सैनी बनकर के सनी से शादी करती है। अब सनी और खुशबू की जो मोहब्बत है वो पिछले 8 सालों की बताई जा रही है। 8 सालों में ये दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि ये लोग अपने धर्म को परिवर्तन करते हुए शादी कर लेते हैं। और शादी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट से इन दोनों की शादी होती है पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ। और इसके पहले खुशबू जो है, खुशबू बानो हुआ करती थी, लेकिन प्यार में पागल होकर के ये खुशबू सोनी बन कर के शादी कर लेती हैं सनी सोनी से। फिर होता क्या है कि शादी के कुछ दिन बाद ये लोग साथ रहते हैं, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। वो कहता था कि उम्र भर साथ निभाएगा, आज उसी ने छोड़ दिया बीच राह में, जिसने कभी मुझे अपनी दुनिया बताया था। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये शायरी भी इसी महिला के ऊपर सटीक बैठती है। ये महिला शायद उस पर इतना भरोसा करते हुए अपने धर्म को परिवर्तन करते हुए जिससे शादी की, जिससे 8 साल की मोहब्बत के बाद शादी का फैसला लिया, वही पति अब छोड़ दिया है और ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही हैं। थाने पर गई, सुनवाई नहीं हुआ, तो अब ये अपने पति को पाने के लिए अब ये एसपी कार्यालय पर भी आई हैं और एसपी से मिल कर के अपने पति के साथ रहने की गुहार लगा रही हैं। महिला की माने तो इसके ससुराल वाले ही उसके पति को छिपा दिए हैं, उसके पति से मिलने नहीं दे रहे हैं। ये महिला जो है, इसके पहले लगभग 3 से 4 दिनों से पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो अपने ससुराल पर ही धरने पर भी बैठी थी, लेकिन इन्हें कोई न्याय दूर दूर तक नज़र नहीं आया। तो ये सीधे वहाँ से मुगराबाद शाहपुर से निकलकर एसपी कार्यालय आ जाती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं। अब ये महिला दर दर भटक रही हैं, ना तो इनका अब ये हिंदू में जा पा रही हैं, अब ये ना मुस्लिम में जा पा रही हैं, ना ही अपने मायके जा पा रही हैं। सारे लोगों ने इन्हें छोड़ दिया है। अब ये महिला जो है, जो इस पर ये जान छिड़कती थी, जो पति, जो प्रेमी इन पर जान छिड़कता था, वही पति जब इन्हें जो है ठोकर मार करके हटा दिया है, अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। एक बार इस महिला की पीड़ा पर नज़र डालिए। मेरा नाम खुशबू सोनी है। किस लिए आप आई हैं कलेक्ट्रेट? मेरे पति का नाम सनी सोनी है। वो मुझसे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में धर्म परिवर्तन करके शादी की हैं। शादी करने के बाद बस 11 महीने मेरे साथ रहे। फिर यही 7 जुलाई से उनका फ़ोन बंद करके वो पता नहीं कहाँ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और अपने फैमिली से डेली मिलने भी जाते थे, माँ बाप से सबसे मतलब ताल्लुक़ था, दुकान आना जाना था, मेरे देवर की कार से आना जाना था, सब कुछ मतलब रखते थे। लेकिन जब हम उनके फैमिली में पूछने गए तो उनके घर वाले भी भगा दिए और थाने गए हम। थाने मुगराबाद शाहपुर के थाने में कई दिन लगातार गए, लेकिन हमको थाने से भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की। और अब मेरा धर्म भी बदल गया, ना तो मेरी फैमिली साथ दे रही है और ना इधर कोई है मेरा, तो हम जाएँ कहाँ। हम थाने बहुत दौड़े, लेकिन वहाँ से मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और ना मेरे पास पैसा है कि हम पहुँचे कहाँ तक। तो आपका जो धर्म परिवर्तन कराया, किस धर्म में करा दिया गया? हिंदू धर्म में कराया था। लड़का हिंदू था, धर्म परिवर्तन करके शादी की हमसे। आप किस धर्म? हम मुस्लिम थे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में आर्य समाज में शादी किया, वहाँ पे जो रजिस्ट्रार हुआ हो वहाँ पे शादी किया हमसे। फिर मेरे साथ रहा, फिर मेरे पेट में बच्चा आया तो हमको मार पीट के दवा खिलाया, चाकू दिखा के खिलाया, मारा पीटा सब किया। दवा खिला के मेरे बच्चे का अबॉर्शन करा दिया। फिर उसके बाद तब अल्ट्रासाउंड कराया और जब तक मेरे पेट में 27 दिन का बच्चा था तब तक मेरा जाके अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। अभी क्या सूचना मिली? जो जबरदस्ती से आपका धर्म परिवर्तन करवाया था, आप लोगों ने सहमति से किया? दोनों तब राजी थे, वो भी राजी था, हम भी राजी थे। तो कैसे मुलाकात हुई आपको लड़के से? हमारी मुलाकात यही हुई थी 2019 में, कॉलेज लाइफ से मतलब प्यार मोहब्बत हुआ था। फिर लड़का 4-5 साल उधर अपना मतलब शादी का झांसा दे के संबंध मतलब मिलना जुलना भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता था। उसके बाद फिर शादी किया वो हमसे।
पिछले साल 20 अगस्त 2025 को शादी किया हाई कोर्ट से। प्रोटेक्शन रीट 2024 के नवंबर में दाखिल किया था हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन रीट का पेपर कि हमको प्रोटेक्ट चाहिए पुलिस से। फिर उसके बाद आर्य समाज से धर्म परिवर्तन करके बाकायदा पंडित जी थे, शादी वादी किया। फिर 11 महीने मेरे साथ था भी, फिर मुझे डायरेक्ट छोड़ के चला गया कहाँ नहीं पता, लेकिन फैमिली से डेली मिलता जुलता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फैमिली को फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा बेटा कहाँ गया। अभी गायब हो गए, कुछ सूचना मिल रही है आपको कहाँ गए क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं। पुलिस से कई बार जाके कहे, नंबर भी पुलिस लोग लिए मुगरा बादशाहपुर थाने के कि लोकेशन डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। आज 9 दिन का बाद रेंट के रूम पे रखा था, ना खाने के लिए ना ही कोई कुछ पीने के लिए, ना कोई राशन है। हम भूखे प्यासे से हैं 9 दिन से, अगल बगल से मांग के। यहाँ पे आप किससे मिली, किसी पुलिस अधिकारी से मिली? यहाँ अब हम अकेले ही आए हैं, हमको सीधा एसपी ऑफिस जाना है भाई, हमको सर से बात करनी है। शादी के कितने दिन तक आप लोग एक साथ रहे हैं? यही अगले महीने 20 अगस्त को 1 साल हो जाता, यही 11वें महीने 7 जुलाई को गया है। कितने सालों से आप एक दूसरे को जानते थे? कितने आप लोग के बीच? 7-8 साल हो रहा है, 2019 से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तो क्या करेंगी आप? और हम ढूंढने निकल रहे हैं तो मेरा देवर ऋषभ सोनी, जो टमटम से हम जहाँ जा रहे हैं उस टमटम वाले को पकड़ के धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम इस लड़की को कहीं जाओगे पहुँचाने तो तुमको हम लोग FIR कर देंगे, और अगर लड़की अकेले ढूंढने निकलेगी तो लड़की को हम लोग उठा के मर्डर करा देंगे। जब बेटे से मतलब नहीं है तो मुझे धमकी क्यों दिया जा रहा है मेरे ससुराल की तरफ से? आप चाहते क्या है अभी? हम ये चाहते हैं कि लड़का मेरे सामने आए। अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है, ना हिंदू को छोड़ा है ना मुसलमान का, तो हम जाएंगे कहाँ? प्रशासन लड़का क्यों नहीं ढूंढ रहा है? अगर कोई हटाया है या ना भी हटाया है, क्यों लड़के का कुछ पता नहीं चला? अभी 9 दिन ही तो हुआ, क्यों थाने से हमको भगा दिया जा रहा है? थाने पे गई थी आप? हाँ, क्या बोले वहाँ के? सब बताएं तो वो लोग जो हैं चलो आना कल बताते हैं, फिर गए, चलो आना, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर गए, बस पेपर देखते थे, अच्छा करके चले जाते थे। लड़के घर के बाहर गए, उनकी मम्मी से पूछने की मम्मी ऐसी सी बात है, तो वो 112 बुलाए, पुलिस आए, वो भी मुझे हटा दिए हैं कि हटो, किसी घर के पास बैठ के तमाशा मत मचाओ। पुलिस वाले हटा दिए? हाँ, 112 नंबर। आप कहाँ जाएंगे अगर नहीं मिलता है, वो नहीं रखता है तो? हम जाएंगे कहाँ? हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम CM योगी के पास भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे भाई, हमें जहाँ तो पहुँचना हम जाएंगे, वरना फिर हम इसी जगह अपनी जान दे देंगे। इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगी, और उसके मेरे ससुराल वाले होंगे, क्योंकि मेरे पास बैक होने का चांस नहीं है। अभी आप अकेले रह रही हैं? कोई आपके मेरे साथ कोई नहीं है, नहीं मेरे साथ कोई नहीं है। अकेले? जब अपने मर्जी से किए हैं तो फैमिली क्यों आएगी? कोई नहीं। लेकिन लड़के की फैमिली मिलती जुलती थी अपने बेटे से, दुकान भी जाते थे। ये प्यार में पागल होकर के धर्म परिवर्तन करते हुए खुशबू बानो ने खुशबू सोनी बनकर के शादी की, और इसका पति जो सनी सोनी है, अब वो किस तरह से ठोकर मार करके निकाल दिया है, और ये अब दर दर की ठोकरें खा रही हैं और कह रही हैं कि अगर मेरा पति नहीं मिलता है तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा पति और मेरे पति के घर वाले होंगे, यानी कि ससुराल वालों पर ये अब जिम्मा ठोक रही हैं। शादी से पहले जो इनका फैसला था शायद ही कि अपने ये खुद के माँ बाप भाई के खिलाफ जा कर के अपने प्रेमी के चक्कर में पड़ करके ये शादी करती हैं। इनको लगा कि शादी कर लेंगे तो मुझे जो है जन्नत मिल जाएगा, और आज जो उनको जन्नत मिली है वो सारी दुनिया देख रही है किस तरह से अब ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। मैंने बहुत सी खबरें की हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा निकल करके आता है प्यार मोहब्बत, माँ बाप को जो धोखा दे करके खुद अपने फैसले लेता है, शादी करता है, उसकी अंततः यही हाल होता है। फिर वो दीवानी, कचहरी, कलेक्ट्रेट, SP के यहाँ, DM के यहाँ चक्कर काटते फिरते हैं, इनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है। महिला ने जो आरोप लगाया है इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये महिला कहाँ जाएगी, क्योंकि महिला है, महिलाओं के साथ सरकार भी खड़ी है और न्यायालय भी महिलाओं के साथ रहता है। अब महिला ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ कोर्ट मैरिज करते हुए इसने शादी किया है, तो इसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे फैसले लेने से पहले हर किसी महिलाओं को, हर किसी लड़कियों को सोचने की आवश्यकता है कि तमाम मामले इस तरह से निकल करके आते हैं तो उन्हें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो बाद में न घर के रहें न घाट के रहें।